एक दिन आसाम गया था। आसाम के लोग मुझे कह रहे थे, मोदी जी आप बांग्लादेशियों के खिलाफ जरूर बोलिए। एक मुसलमानों का डेलीगेशन आया, वो मुझे कह रहा है मोदी जी बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलिए। मैंने मुसलमानों को पूछा, मैंने कहा आप क्यों इतना नाराज हो? अरे बोले साहब, पहले हमारे बच्चे रोजगार के लिए जाते थे, 100-125 रुपया कमा करके आते थे, लेकिन जब से बांग्लादेशी घुस गए वो 20-25 रुपये में काम करते हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, ये बांग्लादेशियों को हटाओ। मैंने उस दिन जनसभा में कहा था गुवाहाटी में, मित्रों आसाम और गुजरात में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने कहा था आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और मेरे पड़ोस में पाकिस्तान है, लेकिन आसाम की सरकार ऐसी है कि बांग्लादेशियों के कारण पूरा आसाम परेशान है, और गुजरात में ऐसी सरकार है मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान है। ये दम होना चाहिए दोस्तों, ये तभी आतंकवाद खत्म होने वाला है। ये जब ताप करने वाले आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते मित्रों। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, और हम में दम है मित्रों, हम में दम है, और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, किसानों की जिंदगी के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, माता बहनों के गौरव के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाई संजय जी को विजयी बनाए, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को विजयी बनाए। महाराष्ट्र में अभूतपूर्व विजय की आंधी चल रही है मित्रों, मैं लगातार घूम रहा हूं, अभूतपूर्व विजय की आंधी चल रही है। दिल्ली कहीं कांग्रेस नजर नहीं आ रही मित्र। अकेले आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मैं 3 प्रदेशों का उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड 140 लोकसभा की सीटें हैं, और कांग्रेस के मित्र दल कांग्रेस को कहते हैं कि 140 में आपके लिए सिर्फ 9 जगह बची हुई है। 140 में 9, और हम भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, उनके यूपीए के मित्र दल उनको बोलते हैं, और उसके कारण कांग्रेस को ऐसा बुरा लग गया कि उनका डाइवर्स हो गया, डाइवर्स हो गया। अगर 140 में और मित्र दलों की मदद से भी अगर कांग्रेस 9 सीटें नहीं जीत सकती, तो अकेले तो उनकी सारी जमानत जब्त होने वाली है मित्रों। अगर हिंदुस्तान में, मित्रों मैं साफ देख रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी इस बार 100 के फिगर तक नहीं पहुंचेगी, 100 अंक तक नहीं पहुंच पाएगी, कांग्रेस समाप्त होने वाली है। आडवाणी जी के नेतृत्व में देश को एनडीए की मजबूत सरकार मिलेगी। भाजपा शिवसेना युति इस चुनाव को जीतेगी ऐसे नहीं, अगले चुनाव के लिए भी दरवाजा खुल जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र का अगले चुनाव का भी दरवाजा खुल जाएगा। तो आप भाइयों बहनों मतदान कीजिए, भारी मात्रा में मतदान कीजिए, और विकास के लिए भाइयों बहनों लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी के बिना विकास नहीं होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बचपन से सुनते आए ना कि हिंदुस्तान का काला धन विदेशों में है। हम सब बचपन से सुनते आए ना। क्या आप मानते हैं ना काला धन विदेशों में है? आप मानते हैं विदेशों की काला बैंकों में काला धन भरा पड़ा है? हिंदुस्तान के चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, बेईमान लोगों ने काला धन विदेश की बैंकों में रखा हुआ है, अरबों खरबों रुपयों का पड़ा है। क्या ये विदेश की बैंकों से धन वापस लाना चाहिए? ये काला धन वापस लाना चाहिए। ये विदेशी बैंकों में धन रखा है उनको सजा करनी चाहिए। ये विदेशी बैंकों से धन ला करके गरीबों के लिए खर्च करना चाहिए। आडवाणी जी ने कफन बांध करके तय दिया है कि हम विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, देश का कर्ज खत्म हो जाएगा दोस्तों, गरीबों का भला होगा, अरबों खरबों रुपये पड़ेंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं नहीं ये काम नहीं करेंगे। क्यों भाई? किसके पैसे हैं? क्यों डरते हो? डरते क्यों हो भाई? आपका क्या जाता है तो लाते हैं तो नहीं, काला धन नहीं लाएंगे बोलते हैं। दाल में कुछ काला है, इनको पहचानो। भाइयों बहनों,
विदेश में पड़ा हुआ काला धन हिंदुस्तान में आना चाहिए। हिंदुस्तान के गरीबों का वो पैसा है, भारत के मजदूरों के मेहनत की कमाई का पैसा है, वो हिंदुस्तान आना चाहिए और भारत के विकास के लिए काम लगना चाहिए। ये हमारा सपना है, ये हमारा संकल्प है और इसलिए मैं आपके पास वोट मांगने आया हूं। आप हमारी सहायता कीजिए। अकोला में से नहीं, पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को अभूतपूर्व विजय दिलाए। इसी एक अपेक्षा के साथ पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मित्रों, आपकी आवाज ऐसी चाहिए पाकिस्तान डर जाए। भारत माता की, भारत माता की।